हेलो एवरीवन, चलिए अपन मोशन स्ट्रेट लाइन की रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए एआईपीएमटी 2010 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट टी बराबर 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। देखिए क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म, एक ऊंची प्लेटफॉर्म है जो मैंने मान लिया कि ए हमारी अर्थ है। इस अर्थ से एच ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ओके, इस प्लेटफॉर्म से हमने एक बॉल को क्या किया, एक बॉल को हमने ड्रॉप किया जिसकी इनिशियल स्पीड 0 है। ओके, और आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म। एक अनदर बॉल है आफ्टर 6 सेकेंड, इट मीन्स टी बराबर 6 सेकेंड पर हमने क्या किया, इसको एक स्पीड दिया u। सॉरी, यहाँ पे v रखा है तो मैं भी v मानता हूँ। v स्पीड से हमने डाउनवर्ड क्या किया, थ्रो किया नीचे। ओके, कह रहा है कि स्पीड द टू बॉल्स मीट एट टी बराबर 18 सेकेंड। अब एक क्या हुआ कि ये दोनों बॉल क्या हो रही है कि टी बराबर 18 सेकेंड पर ये मिल जा रही है। ओके, तो अपन को v की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो मैं मानता हूं कि इन्होंने क्या किया कि ये डिस्टेंस जो मैंने h माना है इसको मैंने हटा देता हूं। ठीक है, सॉरी। ओके ओके, h को मैंने इरेज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने मानेंगे कि डिस्टेंस इसकी जो प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को हमने s मान लेते हैं। ओके, हम मानते हैं लेट कि h हाइट इस प्लेटफॉर्म से डाउनवर्ड जाती है। मान लो h ये s के बराबर ही है। इतना पे ये क्या कर रही है, ये बॉल दोनों मीट कर जा रही है। ठीक है, मैं मानता हूं कि क्या, कि जो हाइट है h, ये s ही h है, मान लेते हैं कि इसकी हाइट h ही है। और यहाँ पे आकर के बॉल क्या कर रही है, मीट हो रही है। ओके, तो t बराबर क्या होता है, आप जानते हैं t बराबर होता है √2h/g। ओके, t का मान 18 सेकेंड पर ये बॉल मिलती है, तो 18 सेकेंड यहाँ पे रखो, √2h/g हम 10 मानते हैं। ओके, और 18 इंटू 18 स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू h/g को अपन क्या लिखते हैं, 10 मान। ओके, तो h की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 इंटू 18 इंटू 10। ओके, 2 9 से कट जाएगा। ओके, ये क्या जाएगा, कुछ 620 आ जाएगा। ओके, तो हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया कि फर्स्ट बॉल जो कितना डिस्टेंस करेगी, 1620 पर ट्रेवल करेगी, इतना डिस्टेंस करेगी। अब देखो सेकेंड बॉल क्या कर रही है कि टी बराबर 6 सेकेंड पर अपन ने इसको ड्रॉप किया, तो क्या करिए 18 सेकेंड पर ही फर्स्ट बॉल से मिल रही है। तो इसकी टाइम कितना लगा, तो टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड हुआ ना। क्योंकि देखो ये इनिशियल से 0 सेकेंड से ये आ रही है तो 18 सेकेंड लग रहा है, तो अपन 6 सेकेंड बाद इसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो इसको आने में कितना लगा, 12 सेकेंड। और ये भी तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1620, मतलब 1620 मीटर्स। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस 1620 ही होगा। ठीक है, प्लस यू का वैल्यू हमें तो ज्ञात करनी है, इंटू 12 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 12 का 140, 12 का स्क्वायर करके 144 आ जाएगा। ठीक है, 5 मंथ में कट जाएगा, तो 160 इज इक्वल टू 12u प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22 और 5 1 जा 5 7। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 12u इज इक्वल टू 1620 माइनस 720, मतलब 720। तो कितना आएगा भाई, 900। 900 सही है ना कैलकुलेशन। ओके,
यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 900/16 कि 12, 12। ओके, ओके, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 75 मिलेगा। ओके, तो 75 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड होगी, यू की वैल्यू। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईपीएमटी 2010 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ पार्टिकल मूव अ डिस्टेंस एक्स इन टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देखिए एक पार्टिकल है जो इक्वेशन एक्स बराबर टी प्लस 5 टू द पावर -1, इस इक्वेशन के थ्रू क्या कर रही है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, अपन को एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के वेलोसिटी या डिस्टेंस के टर्म्स में फाइंड करना है। तो देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, t प्लस 5 के पावर -1। अपन को वेलोसिटी निकालने के लिए अपन dx/dt करेंगे, मतलब x को टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करें तो अपन को क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ओके, देखिए इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -1 × t+5 के पावर -2। ओके, तो इक्वल टू v बराबर अपन क्या सकते हैं, -1/t+5 का होल स्क्वायर। ओके, इसको अपन इक्वेशन 1 मानते हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या करनी है कि एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए ए बराबर dv/dt करना पड़ेगा, मतलब v को टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करें तो अपन को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो d/dt v एक्चुअल में क्या है, ये है -1 × t+5 का पावर -2। ओके, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, +2 × t+5 के पावर -3। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, +2/t+5 का होल क्यूब, ये एक्सेलरेशन हुआ। बट आप देखो x बराबर एक्चुअल में दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/t+5, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a बराबर 2x³। इट मीन्स जो आपका एक्सेलरेशन है वह x पे कैसे डिपेंड करता है, x³ के फॉर्म में। बट ऑप्शन में क्या दिया है कि डिस्टेंस के पावर -2, डिस्टेंस के पावर +2। तो देखो यार एक्चुअल में क्या हुआ कि ये ऑप्शन नंबर बी और सी तो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो x³ के फॉर्म में आ रहा है। ओके, अब देखो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ऑप्शन या तो ए करेक्ट हो सकता है या तो डी करेक्ट हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हो कि वेलोसिटी के पावर या तो 3/2 है या 2/3 है। तो आप देखो हमारे पास जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो है -t+5 का पावर -2, लेकिन हमें क्या करनी है, 3/2 या 2/3 करनी है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 3/2 कर दे रहे हैं, इसकी पावर 3/2 करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, -t+5 के पावर -2 इंटू 3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v के पावर 3/2 इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, t के पावर t+5 के पावर 3, -3 होगा ना ये। ओके, तो v के पावर 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, -1/t+5 के पावर क्यूब। ओके, आप देखो v के पावर 3/2 इक्वल टू क्या आया, -1 के पावर -1/t+5 का होल क्यूब। ओके, ओके, आप a बराबर क्या लिख सकते हो, a बराबर तो 2x³ है। ओके, तो आप क्या करोगे, इसके वैल्यू को आप कहाँ पे रखो, ये देखो ये कहाँ है, a बराबर, a का वैल्यू यहाँ पे a बराबर 2x³। अब देखो इसके वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर -2 इंटू v के पावर 3/2, ये कहाँ हुआ,
देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि ए एक्स, देखो माइनस ए क्या है, -1/t+5, ये क्या है, एक्स है। तो आप एक्स लिख सकते हो ना कि v⁴ बराबर x³, ऐसे है ना। तो आप इसको वैल्यू यहाँ पे रखें तो अपन को आया यहाँ पे ए बराबर -2 v⁴3/2। तो मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के 3/2 पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट गाइस। ओके ओके, चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 के अंतर्गत एआईपीएमटी के अंतर्गत पूछी गई थी। कह रहा है कि अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। ओके, कह रहा है कि देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है क्या, बी। इसके दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है हमने मान लिया कि 2s है, ठीक है। और इसका एक मिड पॉइंट है ओ। तो इसका और इसका ए से और ओ के बिटवीन में जो डिस्टेंस होगा वो एस होगा, और ओ से और बी के बिटवीन में जो डिस्टेंस होगा उसको भी एस करेंगे, क्योंकि ए और बी के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वे क्या है, 2s है। देखो जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ चल रहा है तो इसकी स्पीड v1 है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या है, v2। तो हमें क्या करनी है कि एवरेज स्पीड को निकालनी है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल टाइम, सॉरी टाइम नहीं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है गाइस, 2s है, और टोटल टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, इट मीन्स स्पीड। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे t1 लगा, तो t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, s/v1, और यहाँ पे समय लगा t2, तो t2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, s/v2। ओके, तो 2s अपन इसका एलसीएम लोगे तो v1 v2 होगा, v1 से v1 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा s/v2, यहाँ पे होगा s/v1। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, 2s इज इक्वल टू, सॉरी अपन s कॉमन लोगे तो v2 प्लस v1 अपन में v1 v2। ओके, आप क्या लिख सकते हो, 2s/v1 v2 बटा s इंटू v2 प्लस v1, s से एंस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2v1 v2 बटा v2 प्लस v1। तो एवरेज जो स्पीड आया वो आया 2v1 v2 अपन v2 प्लस v1। ओके, दिस इज आंसर। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन 2011 के अंतर्गत एआईपीएमटी में पूछी गई है। ओके, कह रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट। एक मैंने टावर बनाया जिसकी जो हाइट कितनी है, हाइट हाइट 20 मीटर है। ओके, हमने एक टावर बनाया, ये इसकी जो हाइट है कितनी है, 20 मीटर। ये लो टावर, झक्कास टावर, इसकी जो हाइट है गाइस ये 20 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक मानव, मनुष्य खड़ा हुआ है। ओके, उसने क्या किया कि एक स्टोन को ड्रॉप किया, और जी बराबर हमने अज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये यदि ड्रॉप इस ग्राउंड पे हिट करे तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। तो देखिए एक्चुअली में इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी 0 है, तो अपन ने क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो v² बराबर u² प्लस 2gs। देखो
स्क्वायर तो अपन को मालूम नहीं है, इसको अपन को फाइंड करनी है। और यू स्क्वायर की जो वैल्यू है क्या है, वह 0 है। ओके, और प्लस 2 जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड और एस की वैल्यू 20 मीटर। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा 400। इट मीन्स वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ओके, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ई 2012 के अंतर्गत AIPMT हुए थे, उसके अंतर्गत पूछा गया था। ये बोल रहा है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है, एक पार्टिकल की जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है 8 + 12t माइनस टी क्यूब। ओके, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी सेकेंड द रिटार्डेशंस, मतलब रिटार्डेशन मतलब क्या, अपोजिंग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। इट मीन्स एक्सेलरेशन को फाइंड करनी है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो एक्चुअली में जब हमें डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ इक्वेशन गिवन होती है तो वहाँ पे अपन को वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करनी पड़ती है। इट मीन्स आप इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 8 का डिफ्रेंशिएशन 0, 12t का डिफ्रेंशिएशन 12 और माइनस टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन -3t²। ओके, हमें वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई, 12 - 3t²। ओके, देखो एक्चुअल में क्या कहता है कि अपन को एक्सेलरेशन तब फाइंड करनी है जब वेलोसिटी 0 हो। तो हम वो टाइम फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे क्या हुआ कि वेलोसिटी 0 हो। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को 0 रखा इजिकल टू 12 - 3t²। इसको क्या लिख सकते हैं, 3t² इजिकल टू 12 और t इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 4। क्या मैं राइट, t² इजिकल टू लिखो 4। ओके, और t इजिकल टू क्या होगा 2 सेकेंड। इट मीन्स 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो हमारे पास वेलोसिटी की क्या है ग्राफ, सॉरी इक्वेशन 12 - 3t²। तो अपन को एक्सेलरेशन को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा -6t। एक्चुअल में माइनस सिंबल ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन एक डी एक्सेलरेशन है। ओके, रिटार्डेशन है। ओके, तो -6t, टी की वैल्यू क्या आएगी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 2 सेकेंड पे ही वेलोसिटी 0 हुई। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -12 सेकेंड, -12 सेकेंड सॉरी -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो माइनस इधर चाह रहा है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये नीट 2013 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछी गई थी। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर में है ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास एम। एक पार्टिकल है जिसकी मास एम केजी है, उसके डिस्प्लेसमेंट एक्स जो मीटर के टर्म में है, मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर इक्वेशन है टी बराबर √x+3। इस इक्वेशन के थ्रू ए पार्टिकल जिसकी मास m kg है वो एक वन यूनि डायमेंशन, इट मीन्स मान लो x डायरेक्शन के अंतर्गत ट्रेवल कर रही है। ओके, कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। इट मीन्स हमें उस समय डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है जब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 है। चलो इस इक्वेशन को कुछ अरेंजमेंट करते हैं। देखो t बराबर √x+3 को क्या लिख सकते हो, t -√3, सॉरी √3 कैसे आएगा भाई, t -3 इज इक्वल टू √x। देखो दोनों साइड में एक स्क्वायर करो, t -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो t² -2t इंटू 3 आएगा ना, +9 इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t² -6t+9। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करनी है कि डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करनी है जब u बराबर 0 हो। तो वेलोसिटी निकालो ना भाई साहब। वेलोसिटी क्या निकाल सकते हो, dx/dt करोगे तो क्या आएगा 2t - 6 आएगा ना। वेलोसिटी को अपन 0 कर लें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी 0 होने पर अपन को x ज्ञात करनी है। तो t 2t - 6 इज इक्वल टू 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा 3 सेकेंड।
मतलब 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, तो आप क्या लगा सकते हो कि अपन डिस्प्लेसमेंट निकाले तो x बराबर क्या हो जाए, टी स्क्वायर माइनस 6t+9। आप 3 लिखो, 3 3 9 -18 + 9, इट मीन्स ये तो क्या आएगा 0। इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। एक क्वेश्चन 2013 के अंतर्गत पूछी गई थी और क्या बोल रहा है कि अ स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ओके, इट कवर्स इट कवर distance h1 h2 h3 in the first 5 second, the next 5 second and next 5 second, the respectively the relation between h1 h2 h3। ओके, देखो मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी मास हमने कुछ मान लिया m, ये क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट 5 सेकेंड में इन्होंने h1 डिस्टेंस किया, t बराबर 5 सेकेंड, एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड में इन्होंने क्या किया, h2 डिस्टेंस तय किया। ओके, एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड में इन्होंने क्या किया, फिर h3 डिस्टेंस तय किया। हमें क्या करना है कि h1 h2 एंड h3 के अंतर्गत क्या करनी है, रिलेशन ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमने माना कि इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 हुई होगी, तो h1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ut प्लस हाफ GT²। इट मीन्स h1 u के वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू 0 प्लस हाफ g का वैल्यू 10 इंटू टी के स्क्वायर यानी 25। इट मीन्स h1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 125 मीटर। इट मीन्स h1 की वैल्यू क्या आएगी, 125 मीटर। देख नेक्स्ट h2 ज्ञात करने के लिए, देखो h2 ज्ञात करोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको स्पीड चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है, तो अपन क्या करते हैं, शुरुआत से ही लेते हैं, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू u2 का वैल्यू तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g का वैल्यू कितना होगा भाई साहब, 10, और t का वैल्यू क्या होगा, अब बताओ, t का वैल्यू 5 और 5 दोनों जोड़ करके क्या 10 ले कि 5 ही ले, जल्दी बताओ। जैसे कि हमने जी देखो यहाँ पे तो हमने h1 और h2 दोनों को, दोनों डिस्टेंस तो दोनों ले रहे हैं, बट t की वैल्यू अपन 5 सेकेंड ले, क्या दोनों को ऐड करके 10 सेकेंड ले, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। भाई साहब देखो, आप डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो जो टाइमिंग होनी चाहिए वो भी क्या ऐड होनी चाहिए, क्या टाइमिंग जो होनी चाहिए वो भी ऐड होनी चाहिए। डिस्टेंस ऐड करें तो टाइम भी तो ऐड ही करोगे भाई। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड, तो आप 10 सेकेंड का स्क्वायर करो ना, ठीक है। तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये तो 5 इंटू 10 10 100, इट मीन्स 500। तो h2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 500 माइनस 125, घटाओ 375, एम आई राइट, 300 480 भाई, h2 इज इक्वल टू 375। ओके, अब h1 प्लस h2 प्लस h3 निकालोगे तो क्या आएगा, u2 रहता 0 है, प्लस हाफ g का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब क्या था, 15 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये तो होगा 2 5 जा 10, 5 इंटू 15 का स्क्वायर क्या था, 225, एम आई राइट, 15 इंटू 15 गुना करेगा 50 55 25 75, 5 5 7 5 12 2 225 25 कितना होगा, 1000 1125, 1125। तो h3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1125 माइनस h1 प्लस h2 का वैल्यू कितना है, 500, घटा दो ना, 6 5 11 625, यानी h1 इज इक्वल टू 125, h2 इज इक्वल टू 375 एंड h3 इज इक्वल टू 625। ओके, इसकी रिलेशन निकालो।
आज हमने क्या करें, इसमें से 25, 125 जो होता है ना, 125, देखो 125 में 3 से गुणा करोगे तो 375, 5 से गुणा करो तो 675। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आंसर मानते हो भाई? चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन बाद में सॉल्व करेंगे इसको। ये है ना, देख ए, थोड़ी सी लोचा है इसमें, लास्ट में सॉल्व करूंगा। आगे 9th नंबर पढ़ो। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2016 के अंतर्गत ये पूछी गई थी, नीट के अंतर्गत। ये बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v प्लस v इज इक्वल टू a t plus b t square, okay, where a and b are constant, then the distance traveled by it's between 1 second and 2 second। अपन को 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बिटवीन में डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज ओके। देखो क्या होगा कि भाई साहब, यदि आपको देखो वेलोसिटी गिवन है तो अपन को डिस्टेंस वाली इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन क्या होती है, v बराबर क्या होता है dx बाई dt। तो आप ऐसे लिख सकते हो dx बराबर v dt। आप इसको इंटीग्रेशन करो, dx को इंटीग्रेट करो, v dt, v का फॉर्मूला क्या है, फंक्शन का है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। इसको आप dt के टर्म्स में इंटीग्रेट करो। कहाँ से कहाँ तक करनी है भाई साहब, पहले तो इंटीग्रेट करो। क्या होगा, ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यू बाई 3, ओके। अब हमें क्या करनी है कि हमें कहाँ से कहाँ डिस्टेंस चाहिए, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, तो भर दो ना, ठीक है। इसमें भरोगे तो ए 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस बी 2 क्यू बाई 3 माइनस ए इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस बी इंटू 1 का क्यू बाई 3, ओके। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2a, सॉल्व करियो 2a हो जाएगा, प्लस कितना होगा, ये 8 होगा ना, 8 8b बाई 3 हो जाएगा, ओके। माइनस इसको करोगे तो a बाई 2 हो जाएगा प्लस b बाई 3 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2a माइनस ए बाई 2 प्लस 8b बाई 3 माइनस b बाई 3, ओके। ऐसे आप लिख सकते हो। हमने क्या किया, ए को ए के साथ लिख दिया, ओके, और कुछ नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा। इसको आप 2a माइनस ए बाई 2 करोगे तो 3a बाई 2 आएगा। अब ये 2 से 2 में गुणा करेगा, 4a माइनस ए 3a बाई 2, ओके, प्लस ये क्या है, 3 है, 8b बाई 3 भी 3 है, तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 7b बाई 3, 3a बाई 2 7 बाई 3 इंटू बी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या मेरी बात को आप मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट? तो चलिए, ये क्वेश्चन है कि टू कार P and Q start from a point at the same time in a straight line and their position are represented by, तो XP की पोजीशन है टाइम्स के टर्म में ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ओके, एंड जो एक्स क्यू की पोजीशन आपको दी हुई है वो दिया है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ओके। हमने क्वेश्चन में जो दिया है लिख दिया है, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। एक्चुअल में क्या करनी है कि किस समय पे इस कार की जो वेलोसिटी है वे सेम हो जाएगी। तो देखो vp आप क्या लिख सकते हो, dxp बाई डी टी, ओके। मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो अपन को वेलोसिटी मिलेगा। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ए टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, a प्लस बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 2bt, ओके। उसी तरह अपन वी क्यू निकालें तो आपको एफ माइनस 2t मिलेगा। एट व्हाट टाइम the velocity of both particle will be same, it means vp is equal to vq at what time। तो दोनों इक्वेशन को अपन इक्वल कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ए प्लस टू बी टी बराबर एफ माइनस टू टी। ओके, आप क्या कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो आप? एफ माइनस ए इजिकल टू टू बी टी प्लस टू टी लिख सकते हो क्या? टी को टी साथ में ले लिया तो टू बी प्लस, एक मिनट रुको, कुछ और कॉमन है, ठीक है, चलो टी ही नहीं चाहिए, चलो ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं, टू बी प्लस टू इंटू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो टी बराबर क्या लिख सकते हो, एफ माइनस ए बाई टू इंटू बी प्लस वन। आया कि नहीं? एफ माइनस ए इंटू टू इंटू बी प्लस वन, ये हमारा आंसर होगा, आंसर यही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बोले कि प्रीति, देखो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रही है कि प्रीति ने क्या की, एक स्टेशन पे गई, प्रीति एक स्टेशन पे गई, मान लो एक स्टेशन है, क्या है स्टेशन, ये जो क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, एक स्टेशन गई, इस स्टेशन पे क्या लगा हुआ है, एस्केलेटर, एस्केलेटर। जब प्रीति स्टेशन पे पहुंचती है तो एस्केलेटर जो काम नहीं करता है, तो प्रीति ने क्या किया, इस एस्केलेटर पर खुद वॉक के चली गई ऊपर स्टेशन पे, और समय लगा T1। प्रीति दूसरे दिन फिर यहाँ पे आई, उस दिन एस्केलेटर, एस्केलेटर क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ओके, काम कर रहा था, ठीक है, तो उसने इस एस्केलेटर पे चढ़ी, और एस्केलेटर, एस्केलेटर नॉट एसेलेरेटर, एस्केलेटर उन्होंने उसको T2 समय में ऊपर पहुंचा दिया। फिर प्रीति एक बार और क्या हुआ, स्टेशन पे आई, उस समय एस्केलेटर वर्क कर रहा था, और प्रीति ने भी वर्क किया उस पे, मतलब एस्केलेटर भी ऊपर चढ़ रहा है, प्रीति भी अपने दम से ऊपर चढ़ रही है, तो उस समय जो टाइम लगा उसको अपन को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन का कुछ थीम इसी प्रकार है। ओके, चलो इसको अपन इरेज करते हैं, फिर से इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे भाई, सॉल्व, ठीक है। चलो देखिए, एक्चुअल में जब when escalator is not working, मतलब तब जो प्रीति की स्पीड है, मैं मानता हूँ V1, उस स्पीड से T1 टाइम में मान लो D डिस्टेंस ऊपर चल रही है, उसको तय की, तो D V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, D बाई टी, ठीक है। एक खुद V1 क्या है, V1 प्रीति जो है, इस प्रीति की स्पीड है, नॉट एस्केलेटर। सेकेंड इज एस्केलेटर वर्क कर रहा था, एस्केलेटर वर्किंग, तो एस्केलेटर की जो स्पीड हुई वो V2 मैंने मान लिया, तो D बाई टाइम कितना लगा, T2। ओके, ये V2 जो स्पीड है वो किसकी स्पीड है, केवल एस्केलेटर की, ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ, प्रीति आई, तो एस्केलेटर था, ये भी वर्क कर रहा था, प्लस प्रीति जो थी ये भी वर्क कर रही थी, मतलब ये भी वॉकिंग कर रही थी, तो उनका जो नेट स्पीड हुआ कितना हुआ, V1 प्लस V2 ऊपर जा रहे हैं, तो V1 को क्या लिख सकते हैं, D बाई टी, टी क्या है, नेट टाइम, नेट टाइम मतलब कब, जब एस्केलेटर भी वर्क कर रहा है, पृथ्वी भी वॉकिंग कर रही है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, D बटा T1 प्लस D बटा T2, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो 1/T बराबर 1/T1 प्लस 1/T2। ओके, आप यहाँ पे लिखते हैं 1/T इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2, ये 1 है, इसका एलसीएम लिखा T1 T2 आएगा, बटा पर जोड़े करोगे तो T1, तो 1/T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, T1 प्लस T2
बटा T1 T2। इट मीन्स T इज इक्वल टू क्या आ गया, T1 T2 बटा T1 प्लस T2। क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, T1 T2 बटा T1 प्लस 2। दिस इज आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ भाई साहब, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने एक छोड़ा था क्वेश्चन, कितना ना बता, ये AIPMT 2015 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। कह रहा है कि अ पार्टिकल of unit mass undergoes one dimensional motion such that the velocity varies according, v जो velocity है वो x इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की फंक्शन है, और v बराबर क्या है, बीटा x के पावर -2n। ओके, फिर बीटा एंड एन जो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब कहो कि क्या करें कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन। अब हमें क्या करनी है कि इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन की फाइंड करनी है। देखिए, जब भी जो वेलोसिटी होती है वो एक्स के फंक्शन होती है, तो एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला होती है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, डी वी बाई डी एक्स को फाइंड करते हैं। इट मीन्स वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, तो अपन d1 अपन dx इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इंटू बीटा x के पावर -2n। आप इसको डिफरेंशिएट करो, बीटा तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन क्या होगी, इंटू -2n टू x के पावर -2n-1, ये कुछ डिफरेंशिएशन होगा। और आप इसको क्या लिख सकते हो, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2n बीटा x के पावर -2n-1। ओके, अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो v की वैल्यू क्या है, बीटा x के पावर -2n इंटू क्या करोगे, dv बाई डी एक्स लिखोगे, dv बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, -2n बीटा x के पावर -2n-1। आप इसको क्या लिख सकते हो ऐसे, इसको क्या लिखते हो, -2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2n बीटा स्क्वायर इंटू एक्स के पावर -2n-1। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, -2n बीटा स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -4n-1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है भाई, ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। देखिए आप, ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ओके गाइस, हमने क्या किया कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, उस मोशन स्ट्रेट लाइन की, देखिए हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी नीट के अंतर्गत पी वाई क्यू आए थे, उस ऑल पी वाई क्यू को हमने डिस्कस किया, चाहे वह नीट का हो या पहले AIPMT होता था उसका क्वेश्चन हो, ऑल क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि जो फिजिक्स होती है, उस फिजिक्स के अंतर्गत आपको प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नॉलेज भी आपकी उतनी ही गेन होगी। यदि आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो आप इस वर्ल्ड की शेर हैं। रिमेंबर इट, इफ यू हैव नॉलेज देन आप पूरे वर्ल्ड का शेर हैं। इस बात को हमेशा याद रखियो। और फिजिक्स के अंतर्गत एक ही कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। फिजिक्स में एक ही कॉन्सेप्ट होती है, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपको फिजिक्स हमेशा टिप्स पे होती है।
ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।